नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, आज का ये वन शॉट एफएफ है किसी के लिए जिनका आज है जन्मदिन, जिनकी आईडी का नाम है टेंचोस। तो चलिए उन्हें विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे डियर एंड गॉड ब्लेस यू। आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बनी रहे और आप यूँ ही हमेशा मुस्कुराते रहे। तो आप लोग भी उन्हें विश कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरी आवाज़ अभी भी ठीक नहीं हुई क्योंकि मैं खुद के अच्छे से ठीक नहीं हुई हूँ। अभी डॉक्टर ने मुझे रेस्ट को ही कहा है, इसलिए मैं इतने दिन से कुछ नहीं ला पा रही। पर मैंने इन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं लेके आऊँगी, इसलिए मैं उनके लिए आज लेके आ रही हूँ। ये थोड़ी छोटी ही होगी क्योंकि मैंने जल्दी में बनाया है। तो घर वालों के सामने मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि सभी लोग मुझे आराम करने को कहा करते। ओके, तो आज बस एडजस्ट कर लीजिएगा, फिर बाद में मैं लेके आऊँगी। मैं लॉन्ग स्टोरी लेके आऊँगी, ठीक है, इसके बाद। और ये स्टोरी किसी सीरीज़ से थोड़ी मिलती जुलती रहेगी, अगर आपको पता होगा तो बताना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक घर से, जहाँ पर एक रूम के अंदर एक 17 ईयर ओल्ड ओमेगा पीसफुली सोया हुआ है। सुबह के 7 बज रहे हैं, तभी एक अलार्म के रिंग से उस ओमेगा की नींद खुलती है। वो अपने बेड में उठकर बैठ जाता है और अपने साइड में रखी अलार्म क्लॉक को बंद कर देता है और अपने बेड से उठकर फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो रूम में फ्रेश होकर आ जाता है और जल्दी रेडी होने लगता है क्योंकि उसे अब स्कूल जाना है। वो जल्दी से तैयार होकर अपने स्टडी टेबल के पास आता है और अपनी बिखरी हुई बुक्स को कलेक्ट कर अपने बैग में रखने लगता है। तभी नीचे से किसी लेडी की आवाज़ आती है, वांग जी, ब्रेकफास्ट रेडी है, बेटा जल्दी करो, देर हो रही है। वो ओमेगा, जिसका नाम लान वांग जी है, वो कहता है, आ रहा हूँ मॉम। बैग पैक करने के बाद वो ओमेगा उस बैग को अपने शोल्डर पर कैरी करता है और अपने रूम से नीचे हॉल की ओर जाने लगता है। हॉल में आने के बाद वो जाकर डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ जाता है और किचन में देखता है, जहाँ उसके मॉम और डैड साथ में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। वो अपना सर शेक करता है और कहता है, मॉम डैड जल्दी करिए, मुझे लेट हो रहा है। उसके मॉम डैड कहते हैं, बस आ गए बेटा। रानवांग जी के डैड उसके पास आते हैं और एक प्लेट को उसके सामने करते हुए कहते हैं, जल्दी टेस्ट करके बताओ कि कैसा बना है। लानवांग जी अपने सामने रखे ब्रेकफास्ट को टेस्ट करता है और कहता है, हमेशा की तरह बेस्ट। डैड, आपको ऑफिस छोड़कर कुकिंग में चले जाना चाहिए था। उसके डैड एक शाय करते हुए कहते हैं, काश मैं कर पाता। लानवांग जी की मॉम भी उन्हें ज्वाइन करते हुए कहती है, अपने ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आओ और ब्रेकफास्ट करो, ऑफिस नहीं जाना है आपको। लानवांग जी के डैड कहते हैं, जाना है, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? लानवांग जी की मॉम कहती है, मैं कोई गुस्सा नहीं कर रही। और लानवांग जी अपने मॉम डैड को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है। लानवांग जी मिस्टर लान और मिसेस लान का इकलौता बेटा है जो थोड़ा सा साइलेंट टाइप का है, और मिस्टर लान और मिसेस लान बहुत ही हंसमुख स्वभाव के हैं और दोनों के बीच में ढेर सारा प्यार है। लानवांग जी अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने घर से बाहर आ जाता है स्कूल जाने के लिए, जहाँ पर उसका दोस्त नी हुईशांग अपनी बाइसिकल को लेकर खड़ा है और उसका वेट कर रहा है। लानवांग जी नी हुईशांग के पास आता है और कहता है, चलो, लेकिन नी हुईशांग वो तो बस खड़ा है, उसकी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। ऐसा लग रहा है कि उसने लानवांग जी की बातों को सुना ही नहीं। लानवांग जी समझ जाता है कि ये कहाँ खोया है। वो उसे शेक करता है। नी हुईशांग अपने होश में आता है और कहता है, क्या हुआ है? लानवांग जी कहता है, तुम कहाँ खोए थे? नी हुईशांग कहता है, कहीं नहीं। लानवांग जी कहता है, मुझे पता है।
अब चलो तुम्हारी इस सपनों की दुनिया से बाहर आओ, वरना हम लेट हो जाएंगे। न्यू ईशान कहता है, वांग जी, तुम इतना नॉर्मल कैसे रह सकते हो? पूरी क्लास उनके पीछे पागल है और तुम पर है कि इसका कोई असर ही नहीं होता। ये सुनकर लानवंग जी के फेस पर कुछ अलग एक्सप्रेशन आए थे, लेकिन सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए। लेकिन वो तुरंत अपने आप को नॉर्मल कर लेता है और आगे बढ़ने लगता है, और न्यू हैशांग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। न्यू हैशांग कहता है, क्या क्या तुम्हें सच में उनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत ही हैंडसम है? लानवांग जी कहता है, न्यू हैशांग, क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और बात करने को नहीं है? न्यू हैशांग इस पर मुंह बनाता है और कहता है, तुम इतने बोरिंग क्यों हो? लानवांग जी कुछ नहीं कहता। वो दोनों ही स्कूल पहुंच जाते हैं। ये लानवांग जी का लास्ट ईयर है इस स्कूल में। लानवांग जी और न्यू हैशांग अपनी क्लास में आते हैं और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। पूरी क्लास के बच्चे एक दूसरे से बातों में लगे हुए हैं और एक्साइटेड लग रहे हैं, खासकर ओमेगास। वो बहुत ही अच्छे से अपने आप को तैयार कर बैठे हुए हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, ये मुझ पर सूट कर रहा है या नहीं। लानवांग जी इन सबको देखकर बस अपना सर शेक करता है। तभी क्लास में किसी की एंट्री होती है और पूरी क्लास एकदम शांत हो जाती है और सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और सभी साथ में वो करते हुए गुड मॉर्निंग टीचर करके सामने खड़े पर्सन को ग्रीट करते हैं। लानवांग जी भी अपने टीचर को ग्रीट करता है। अभी थोड़ी देर पहले जो उसके फेस पर एनोइंग एक्सप्रेशन थे क्लास के स्टूडेंट्स को देखकर, अब वो पूरी तरह से डिफरेंट हो चुके थे। लानवांग जी की नज़रों में अपने अपने सामने खड़े टीचर के लिए कुछ अलग ही था, लेकिन इसे देखकर कोई नहीं समझ सकता कि वो क्या है। टीचर सभी को एक नोट करते हैं और अपने एक हाथ को ऊपर कर सभी को बैठने का इशारा करते हैं। सभी लोग बैठ जाते हैं। सामने एक बहुत ही हैंडसम टॉल मैन खड़ा हुआ था, जो कि टीचर है, इंग्लिश टीचर। टीचर के आते ही सभी लोग शांति से बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके ये टीचर बहुत ही कोड हैं। टीचर कहते हैं, आप लोगों के टेस्ट पेपर चेक हो चुके हैं। यह कहकर टीचर सभी को अपने अपने टेस्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं। टीचर अब लानवांग जी की ओर बढ़ रहे थे, पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। वो लानवांग जी की डेस्क के पास आ चुके थे। उनकी नज़र लानवांग जी पर थी। लानवांग जी की पकड़ अपने कपड़ों पर टाइट हो जाती है। टीचर टेस्ट पेपर लानवांग जी के डेस्क के ऊपर रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लानवांग जी अपनी नज़रों को अब टेस्ट पेपर पर करता है, जिसमें मार्क्स शो हो रहे हैं 52 आउट ऑफ 100। लानवांग जी उस पेपर को अपने हाथ में लेता है और पूरे पेपर को पलट पलट कर चेक करता है और फिर अपने टीचर की ओर देखता है, जो बाकी लोगों को पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। वो फिर अपना सर नीचे कर लेता है। न्यू हैशांग उसे धीरे से कहता है, वांग जी, कितने कितने मार्क्स आए तुझे? लानवांग जी अपने पेपर को उसे शो कर देता है। न्यू हैशांग कहता है, फिर से कम। लानवांग जी बस अपना सर हिला देता है। न्यू हैशांग अपना पेपर शो करता है, जिसमें 75 मार्क्स थे। लानवांग जी बस उसे अपनी फिंगर से ओके वाला साइन दिखा देता है। लानवांग जी कहा जाए तो बेस्ट है सभी सब्जेक्ट में, बस एक इंग्लिश को छोड़कर। वो कभी भी उसमें अच्छा नहीं कर पाता। टीचर एक स्टूडेंट का नाम लेते हैं और उसे चैप्टर पढ़ने को कहते हैं। लानवांग जी अपने टीचर को देखता है, लेकिन जैसे ही टीचर की नज़र उस पर पड़ती है, वो अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। थोड़ी देर बाद बेल रिंग होती है और उनकी इंग्लिश की क्लास खत्म होती है और वो टीचर वहाँ से चले जाते हैं। टीचर के जाने के बाद एक ओमेगा दूसरे ओमेगा से पूछती है, क्या क्या उन्होंने मुझे देखा? अभी जाते वक्त क्या क्या उन्होंने मुझे देखा? तभी दूसरी ओमेगा कहती है, नहीं, उन्होंने मुझे देखा। न्यू हैशांग लानवांग जी के पास आता है और कहता है,
इन लोगों को कौन बताए कि टीचर वे की नज़र किसी पर भी नहीं थी। उनकी नज़र तो तुम पर थी। इस पर लान वांगजी शॉकिंगली नी हुईशांग की ओर देखता है। नी हुईशांग जोर से हंसते हुए कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, क्या तूने सच मान लिया? लान वांगजी कहता है, हुईशांग, इस तरह का मजाक मत किया करो। नी हुईशांग कहता है, क्यों? तुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, या फिर तू भी टीचर से? लान वांगजी अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, हुईशांग, कुछ भी मत सोचो, अब हटो, मुझे आज प्रैक्टिस के लिए जाना है। नी हुईशांग कहता है, ठीक है, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। तू तो इस तरह रिएक्ट कर रहा है जैसे मैंने सच कहा हो। लान वांगजी वहाँ से चला जाता है और क्लास के बाहर कॉरिडोर की ओर चलते हुए नी हुईशांग की बातों को ही सोचने लगता है और ऐसे ही अपनी आर्चरी प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड की ओर जाने लगता है। वो अपनी सोचों में इतना मगन था कि वो देखता ही नहीं है कि सामने कोई आ रहा है। वो एक इंसान से टकरा जाता है और उसका सर किसी के हार्ड चेस्ट से हिट होता है। सामने वाले पर्सन के हाथ में जो बुक थी वो नीचे गिर जाती है। लान वांगजी अपने फॉरहेड को रब करते हुए पीछे होता है और अपने सर को ऊपर करके अपने सामने खड़े हुए शख्स को देखता है। और जब वो अपने सामने खड़े शख्स को देखता है तो वो अपनी ही जगह पर जम जाता है। उसकी मुट्ठियाँ अपने कपड़ों पर कस जाती है। वो अपने एक हाथ से अपने कान को रब करता है और थोड़ी देर बाद वो उसे झुककर वो करते हुए कहता है, आई एम सॉरी टीचर, और नीचे से उन किताबों को उठाने लगता है जो उन सामने खड़े टीचर के हाथों से गिर चुकी थी। वो अल्फा टीचर लान वांगजी को देख रहे थे। वो भी झुकते हैं और अपनी बुक्स को कलेक्ट करने लगते हैं। लान वांगजी खड़ा होकर उन बुक्स को अपने सामने खड़े टीचर की ओर बढ़ाते हुए एक बार फिर उनसे सॉरी कहता है और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। और वो टीचर पीछे पलटकर लान वांगजी को देखते हैं और तब तक देखते हैं जब तक कि लान वांगजी वहाँ से डिसअपियर नहीं हो जाता। और फिर वो अपने स्पेक्स को ठीक करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। लान वांगजी जल्दी से ग्राउंड में आकर अपनी धड़कनों को संभालने लगता है और एक बार अपने कान को टच करता है और फिर अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन आज उससे बहुत गलतियां हो रही थी। वो सही निशाना नहीं लगा पा रहा था। आखिरकार वो हार मान लेता है और अपने बैग को लेकर उस ग्राउंड से चला जाता है। लान वांगजी अपने घर आ जाता है और हॉल में सोफे पर जाकर बैठ जाता है। मिसेस लान लान वांगजी को देखती है और कहती हैं, वांगजी, क्या हुआ? क्या आज स्कूल में कुछ हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? लान वांगजी कहता है, मॉम, इस बार फिर इंग्लिश में मार्क्स कम हो गए। यह कहते हुए लान वांगजी अपने टेस्ट पेपर को अपने मॉम की ओर बढ़ा देता है। उसकी मॉम उस टेस्ट पेपर को देखती है और एक ट्राई करते हुए कहती है, वांगजी, तुम हर सब्जेक्ट में अच्छे हो और जो भी सब्जेक्ट तुम्हें लगता है कि वीक लग रहा है उसके लिए तुम कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हो उसे स्ट्रॉन्ग करने का। या तो तुम सेल्फ स्टडी से करते हो या फिर ट्यूशन लेकर। तो फिर इस सब्जेक्ट में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम इसकी कोचिंग क्यों नहीं ले लेते? यह सुनकर लान वांगजी शांत हो जाता है और वो थोड़ा नर्वस भी लग रहा था। तभी लान वांगजी के डैड आते हुए कहते हैं, वांगजी, क्या बात है? अगर तुम कहो तो क्या मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करूं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास के लिए? लान वांगजी कहता है, डैड, इसकी ज़रूरत नहीं है। मिसेस लान कहती है, तो क्या तुम इसी तरह कम मार्क्स में एडजस्ट कर लोगे? तुम्हें एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इसके लिए इंग्लिश के बारे में तो तुम्हें सोचना होगा। लान वांगजी इस पर कुछ नहीं कह पाता। मिस्टर लान कहते हैं, तो फिर कल मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से तुम्हारे इंग्लिश के एक्स्ट्रा क्लास के लिए बात करूँगा। रात हो जाती है। लान वांगजी अपने स्टडी टेबल के सामने बैठा हुआ है और अपनी स्टडीज़ कर रहा है। 11 बजने वाले हैं। अब उसके सोने का टाइम है।
वो अपनी स्टडी बुक्स को क्लोज करता है और अपनी चेयर से उठने ही वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है। वो अपनी कुछ बुक्स के नीचे दबी एक डायरी को अपने हाथ में लेता है और उसे ओपन करता है। उसकी नज़र पहले पेज पर लिखे टाइटल पर जाती है, जो है माय टीचर। लान वांगजी उस डायरी को पढ़ने लगता है। मेरे इंग्लिश टीचर वी वुशियान, एक अल्फ़ा, उम्र 27 ईयर ओल्ड। जब मैं इनसे पहली बार मिला था तब मुझे नहीं पता था कि ये मेरे इंग्लिश टीचर होंगे, क्योंकि मैं इनसे पहली बार स्कूल में नहीं कहीं और मिला था। एक शाम जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तब मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर वही आवारा अल्फाज थे जो रोज़ इस गली में बैठे रहते थे। मुझे कुछ सही नहीं लगा। मैं वहाँ से तेज़ी से भागने लगा और उनसे बचकर भागते भागते मैं अनजाने ही किसी शख्स से टकरा गया, और वो शख्स मेरे लिए नए थे। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। उन्होंने मेरी मदद की, उन लोगों को पुलिस में दिया, मुझे अपने घर पहुंचाया। लेकिन वो शख्स, वो जितना ज़्यादा हैंडसम था उतना ही कोल्ड भी। कुछ ही शब्द उसके मुंह से निकलते थे, वो भी उनकी ठंडी आवाज़ में। नरमाहट कम ही थी उनकी बातों में। मुझे उनका नाम नहीं पता था। लान वांगजी टेबल पर रखी एक छोटी सी बॉटल को उठाता है। उन्होंने मुझे ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक दिया था। क्या वो मुझे बच्चा समझते थे? लेकिन दूसरे दिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो मैं शॉक था। वही शख्स जिनसे मैं रात को मिला था, वो हमारे इंग्लिश टीचर के तौर पर अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। उनकी नज़र जब मुझ पर पड़ी तो न जाने क्यों मैं नर्वस हो गया। मेरे हाथ मेरे कपड़ों पर टाइट हो गए और मेरा हाथ अपने आप मेरे कान में पहुंच गया। और तब से आज तक 1 साल हो चुके हैं और आज भी मेरी हालत यही है। जब भी वो मुझे देखते हैं मैं नर्वस हो जाता हूँ और किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाता। मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जब भी वो मेरे सामने आते हैं मैं नर्वस हो जाता हूँ। क्लास की सारी ओमेकास उनके लिए पागल हैं, पर वो किसी पर भी ध्यान नहीं देते। लानवांगजी एक शाय करता है और डायरी को बंद कर देता है और वापस उसे अपनी जगह पर रख देता है और उठकर अपने बेड पर आ जाता है सोने के लिए। थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। दूसरे दिन स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस का सीन देखते हैं। लान वांगजी और उसके डैड प्रिंसिपल के सामने हैं। तभी डोर पर नॉक होता है और लान वांगजी के साथ फिर वही सब होता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती है, वो नर्वस हो जाता है और उसकी पकड़ अपने कपड़ों पर टाइट हो जाती है। प्रिंसिपल और लान वांगजी के डैड डोर की ओर देखते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं, कम इन मिस्टर वे। टीचर वी वुशियान अंदर आकर प्रिंसिपल के सामने खड़े हो जाते हैं। मिस्टर लान शॉकिंगली वी वुशियान को देखते हैं और कहते हैं, मिस्टर वे, आप तो वही है जिन्होंने एक बार वांगजी को शेव किया था। वी वुशियान मिस्टर लान की ओर देखते हैं और कहते हैं, हेलो मिस्टर लान। मिस्टर लान कहते हैं, हेलो मिस्टर वे। प्रिंसिपल कहते हैं, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? मिस्टर लान कहते हैं, हाँ, एक बार इन्होंने मेरे बेटे को कुछ रॉ गल्फा से शेव किया था। क्या यही है वांगजी के इंग्लिश टीचर? प्रिंसिपल कहते हैं, यस मिस्टर लान, यही है हमारे स्कूल के बेस्ट इंग्लिश टीचर, मिस्टर वी वुशियान। मिस्टर लान मिस्टर वी वुशियान से हैंडशेक करते हुए कहते हैं, एक बार फिर आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई मिस्टर वी। वी वुशियान भी मिस्टर लान से हैंडशेक करता है और कहता है, बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, नाइस टू मीट यू टू सर। मिस्टर लान अब वांगजी को देखते हैं और कहते हैं, वांगजी, तुमने हमें बताया नहीं कि मिस्टर वी ही तुम्हारे इंग्लिश टीचर हैं। लान वांगजी इस पर कुछ नहीं कह पाता। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, कोई बात नहीं मिस्टर लान। प्रिंसिपल अब वी वुशियान की ओर देखते हैं और कहते हैं, मिस्टर लान, यहाँ पर एक
रिक्वेस्ट के साथ आए हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके बेटे लान वांगजी को इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास दें, क्योंकि लान वांगजी इंग्लिश में वीक है और उसकी इंग्लिश में कोई इम्प्रूवमेंट भी नज़र नहीं आ रही है। इसीलिए मिस्टर लान यहाँ पर हमसे इस रिक्वेस्ट के साथ आए हैं कि आप उन्हें इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास दें। तो क्या आप स्कूल के बाद 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास दे सकते हैं लान वांगजी को? क्योंकि मैंने भी सभी स्टूडेंट के स्कोर देखे हैं। सभी लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन लान वांगजी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा। विभूषण अब जाकर अपनी नज़रों को लान वांगजी की ओर करता है, और जब लान वांगजी की नज़रें विभूषण की कोर नज़रों से मिलती है तो लान वांगजी तुरंत ही अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और उसका हाथ अपने कान में पहुंच जाता है। वो उसे रब करने लगता है। विभूषण अपनी नज़रों को अब प्रिंसिपल की ओर करता है और कहता है, ठीक है सर, मैं लान वांगजी को एक्स्ट्रा क्लास करा दिया करूँगा। अब वो मिस्टर लान की ओर देखते हैं और कहते हैं, मिस्टर लान, डोंट वरी, आप लान वांगजी की चिंता मत कीजिए, बहुत ही जल्द उसके इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। मिस्टर लान कहते हैं, थैंक यू मिस्टर वे। वो क्या है ना, स्कूल के बाद वो फॉरेन स्टडी के लिए अमेरिका जाने वाला है, और अगर उसके इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होती तो उसे प्रॉब्लम होगी। लेकिन अब आप उसे पढ़ा रहे हैं तो वो ज़रूर अपनी इंग्लिश स्ट्रांग कर लेगा, मुझे आप पर भरोसा है। विभूषण बस नोट करता है। मिस्टर लान अब वहाँ से चले जाते हैं। लान वांगजी भी अपनी क्लास में आ जाता है। क्लास में लान वांगजी नी हुईशांग से कहता है कि वो अब उसके साथ घर नहीं जा पाएगा, और ऑब्वियसली नी हुईशांग उससे उसकी वजह पूछता है, जिस पर लान वांगजी कहता है कि वो टीचर वे से इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास लेने वाला है, और नी हुईशांग का मुंह ये सुनकर खुल जाता है। वो बस यही कहता है, क्या तू सच कह रहा है? लान वांगजी कहता है, हाँ, उसके डैड ने टीचर वे से बात करी है। और नी हुईशांग बस यही रिग्रेट करते रह जाता है कि उसके कम मार्क्स क्यों नहीं आए। शाम हो जाती है और सभी स्टूडेंट अपने घर को चले गए थे, और लान वांगजी को अब टीचर वे का क्लास में आने का इंतज़ार करना था। थोड़ी ही देर में विभूषण क्लास में आ जाता है, और लान वांगजी जिस डेस्क के सामने बैठा था उसके ऊपर अपने कुछ नोट्स को रखता है और बोर्ड की तरफ चला जाता है, और लान वांगजी बस अपने सर को नीचे किए हुए ही बैठा हुआ था। तभी उसके कान में विभूषण की आवाज़ आती है, कहाँ से शुरू करना चाहते हो तुम, स्टार्टिंग से ही या फिर जो क्लास में चल रहा है वहीं से? लान वांगजी विभूषण की ओर देखता है और थोड़ा अटकते हुए कहता है, टीचर वो स्टार्टिंग से ही। विभूषण बस नोट करता है और उसे बस यही कहता है कि बोर्ड पर और मेरी बातों पर ध्यान दो। लान वांगजी भी अपने टीचर के कहे अनुसार वैसा ही करता है। आज की क्लास में विभूषण ने लान वांगजी को कुछ बेसिक्स सिखाया था और उन्हें लर्न करके आने को कहा था। लान वांगजी भी ओबीडेंटली कहता है, ओके टीचर। क्लास क्लास खत्म होते थोड़ा सा अंधेरा हो चुका था। क्लास से बाहर आते ही विभूषण लान वांगजी से पूछता है, तुम घर कैसे जाओगे? इस पर लान वांगजी कहता है, टीचर, मैं अपनी बाइसिकल से घर जाऊंगा। विभूषण बस नोट कर देता है और अपनी कार को लेने पार्किंग की ओर बढ़ जाता है। लान वांगजी भी अपनी बाइसिकल को लेता है और अपने घर के रास्ते निकल जाता है। लान वांगजी अपने घर के सामने रुकता है और गार्डन की ओर अपनी बाइसिकल को रखने जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक ही उसकी नज़र उस रास्ते पर पड़ जाती है जहाँ से वो स्कूल से वापस आया है, और वो जो देखता है तो उसके दिल में एक अलग ही कसक उठती है, क्योंकि उसने वहाँ से टीचर वे की कार को जाते देखा, और वो ये बहुत ही अच्छे से जानता है कि टीचर वे के घर की डायरेक्शन यहाँ से अपोजिट है। तो वो यहाँ क्या उसके पीछे आए थे? क्या उन्होंने उसकी सेफ्टी को देखते हुए ऐसा किया? क्या यही वजह थी जो उन्होंने स्कूल में उससे पूछा कि वो स्कूल कैसे आया था? इन सब बातों को सोचते एक बार फिर लान वांगजी का हाथ उसके ईयर्स पर आ जाता है,
और वो उसे रब करने लगता है। वो थोड़ी देर वहीं इसी तरह खड़ा रहता है और फिर अपने घर के अंदर चला जाता है। लालवांग जी आज भी अपनी डायरी को खोलता है और उसमें उसमें नोट भी करता है और सो जाता है। दूसरे दिन स्कूल में लालवांग जी फिर से स्कूल के बाद अपने टीचर वे की क्लास को अटेंड करने चला जाता है और क्लास में टीचर वे के आने का वेट कर रहा है। थोड़ी देर में विभूषण आ भी जाता है। लालवांग जी खड़ा होकर टीचर को ग्रीट करता है। विभूषण बस उसे नोट करके बैठने का इशारा कर देता है। विभूषण कहता है, क्या लर्न कर लिया जो मैंने तुमसे कहा था? लालवांग जी कुछ कहता नहीं, बस अपना सर हाँ में हिला देता है। विभूषण कहता है, तो मुझे बताओ जो कल समझाया था मैंने। लालवांग जी ये सुनकर नर्वस हो जाता है और नर्वसनेस उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वो एक बार फिर अपने हाथ को अपने कान को टच करने के लिए ऊपर ले जाने लगता है, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि कुछ शॉकिंग होता है जिससे लालवांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि विशान ने उसके उस हाथ को पकड़ लिया था जिसे वो अपने अपने कान को टच करने वाला था। लालवांग जी विशान को देखता है। विभूषण अपने उन्हीं शांत एक्सप्रेशन से लालवांग जी को देख रहा था। लालवांग जी अपने हाथ को विभूषण के हाथ से छुड़ाता है और अपनी नजरों को नीचे कर लेता है। विभूषण कहता है, क्या तुम नहीं बताने वाले? अगर तुम नहीं बताओगे तो सीखोगे कैसे? लालवांग जी अपनी नोटबुक ओपन करता है और उसमें कुछ लिखने लगता है। विभूषण उसे देख रहा था। लालवांग जी लिखने के बाद उस नोटबुक को विभूषण की ओर बढ़ा देता है। विभूषण उस नोटबुक को अपने हाथ में लेता है और उसे पढ़ने लगता है। उसमें वही सब लिखा हुआ था जो कि विभूषण ने लालवांग जी को कल समझाया था। विभूषण इस पर अजीब नजरों से लालवांग जी को देखता है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कहता और बोर्ड के पास आकर उसे आगे का पढ़ाने लगता है। लालवांग जी अपनी नजरें ऊपर कर विभूषण को देखता है कि टीचर वे ने कुछ नहीं कहा उसे। ऐसे ही उनकी ये क्लास भी खत्म हो जाती है। लालवांग जी आज अपने घर की ओर चलते हुए बस इन्हीं ख्यालों में था कि क्या आज भी टीचर आएंगे या फिर वो एक कोइंसिडेंट था। लालवांग जी अपने घर पहुंचकर कल की तरह अपनी बाइसिकल को पार्क करने के लिए जाने लगता है, लेकिन वो अपनी आंखों के कॉर्नर से रास्ते की ओर देख रहा था और कल की तरह आज भी वही हुआ। विभूषण की कार आज भी वहां से गई। लालवांग जी को ये देखकर न जाने क्यों अपने अंदर एक खुशी का अनुभव हुआ और इस बार उसने अपने हाथों को अपने कान के पास नहीं ले गया। उसके ईयर्स रेड थे। वो इसी तरह अपने घर चला जाता है। 5 दिन 10 दिन तक सेम प्रोसेस रहा। आज भी लालवांग जी अपनी क्लास में बैठा हुआ था। सभी स्टूडेंट भी क्लास में ही थे। आज बहुत से ओमेगास लालवांग जी की ओर अपनी जेलस नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें ये पता चल चुका था कि लालवांग जी को टीचर वे एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं। लालवांग जी ने इन सबको देखा और उन्हें इग्नोर कर दिया। विभूषण जो कि अपने ऑफिस में था, तभी ऑफिस के डोर पर नॉक होता है। विभूषण कहता है, कम इन। तभी कुछ फीमेल ओमेगा स्टूडेंट्स ऑफिस के अंदर आती हैं। विभूषण उन्हें देखता है और कहता है, क्या काम है? सभी थोड़ा झिझक के साथ कहती हैं, टीचर्स हम यहाँ पर आपसे एक्स्ट्रा क्लास के बारे में पूछने आए हैं। क्या हम आज से आपकी एक्स्ट्रा क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं? विभूषण इस पर कहता है, तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास की क्या ज़रूरत है? तुम लोगों ने तो इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। इस पर एक ओमेगा कहती है, तो फिर आप लालवांग जी को क्यों एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं? वो तो हर सब्जेक्ट में टॉप करता है। विभूषण कहता है, लेकिन उसकी इंग्लिश वीक है और तुम्हारी अच्छी है। इस पर एक ओमेगा कहती है, वो तो हम आपको इम्प्रेस करने के लिए अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। ये सुनकर विभूषण अपनी ठंडी निगाहों से उस ओमेगा को देखता है। वो ओमेगा अपने मुंह पर अपना हाथ रख लेती है। विभूषण कहता है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकती हो। तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत नहीं है।
वो सभी ओमेगास अपना मुंह लटकाते हुए वहां से चली जाती हैं। आज भी लानवांग जी से वुशान वही पूछता है कि मैंने जो समझाया था उसे बताओ, और लानवांग जी हर बार की तरह बस नोटबुक में लिख देता है। वो वुशान से कुछ नहीं कहता। वुशान बस एक शाय करके फिर से अपने काम में लग जाता है। लानवांग जी अपने घर के पास फिर वुशान की कार को देखता है और खुश हो जाता है। उसे उसे नहीं पता, या फिर पता है, ये तो वो खुद नहीं जानता कि कब से ये चीजें उसे खुशी देने लगी, और क्यों वो टीचर वे के बारे में सोचता है, क्यों वो ये एक्सपेक्ट करता है कि टीचर वे उसके घर के पास से निकले, और और, और सबसे बड़ी बात, क्यों वो अपनी सीक्रेट डायरी में टीचर वे के बारे में लिखता है। क्या वो टीचर वे को लेकर कुछ अलग ही सोचने लगा है? लानवांग जी अपना सर शेक करता है और वहां से चला जाता है। अब दूसरे दिन ओशियान की क्लास चल रही थी और सभी लोग ध्यान से पढ़ रहे थे, और लानवांग जी भी पढ़ रहा था और बीच बीच में ओशियान को भी देख रहा था। और जैसे ही ओशियान की नज़र उस पर पड़ती है, वो अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। तभी ओशियान की एक बात ने लानवांग जी का सारा ध्यान उसकी बातों में ही ले लिया। ओशियान ने कहा था कि खोया हुआ समय का हर एक घंटा भविष्य में दुर्भाग्य ला सकता है, और लानवांग जी के दिमाग में बस यही बात घूमने लगती है। वो आज वुशियान का क्लास में वेट नहीं करता। वो सीधे वुशियान के ऑफिस की ओर दौड़ जाता है। वो ऑफिस पहुंचकर बिना नॉक किए ऑफिस के अंदर आ जाता है। वुशियान, जो कि अपनी बुक्स कलेक्ट कर रहा था, वो मुड़कर लानवांग जी को देखता है, जो बहुत ही तेज तेज सांसें ले रहा था, क्योंकि वो इतनी तेज दौड़कर जो आया था। वुशियान कुछ कहता उससे पहले ही लानवांग जी वुशियान के सामने आता है और कहता है, टीचर वे, क्या क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह सही है कि मैं आपसे प्यार करने लगूं? वुशियान ये सुनकर बस लानवांग जी को देखता रहता है। थोड़ी देर बाद वो कहता है कि तुम्हें मुझ पर गिव अप कर देना चाहिए। लानवांग जी कहता है, टीचर, लेकिन क्यों? वुशियान कहता है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और तुम एक स्टूडेंट। लानवांग जी कहता है, तो मैं आपको आगे भी प्यार करते रहूंगा, जब जब मैं आपका स्टूडेंट नहीं रहूंगा। वुशियान कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन लानवांग जी बीच में ही कहता है, खोया हुआ समय का हर एक घंटा भविष्य में दुर्भाग्य ला सकता है। वुशियान इस पर बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। लानवांग जी कहता है, अगर मैं इंग्लिश में 95 से ऊपर मार्क्स लेकर आऊँ तो क्या आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेंगे? वुशियान इस पर एक छोटी सी स्माइल करता है, वो भी मॉकिंगली स्माइल करता है, और कहता है, तुम्हें पता है अभी के टेस्ट में तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे? लानवांग जी कहता है, 52। लेकिन अब मैं मेहनत करूंगा और 95 से ऊपर मार्क्स लेकर आऊंगा, और आपकी एक्स्ट्रा क्लास के बिना। यह कहकर लानवांग बिना वुशियान की बात सुने वहां से भाग जाता है, और वुशियान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस लानवांग जी को जाते ही देखते रह जाता है। वो अपने सर पर हाथ रख लेता है। उसे अब रिग्रेट हो रहा था कि वो मार्क्स वाली कि वो मार्क्स वाली बात नहीं पूछनी थी। लानवांग जी आज जल्दी से अपने घर आ जाता है और फुल एनर्जी के साथ अपनी स्टडी में लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। लानवांग जी अब अपनी क्लास में भी पढ़ते रहता था, वो कहीं नहीं जाता था, और वुशियान लानवांग जी को नोटिस कर रहा था, लेकिन उसे बहुत ही घबराहट हो रही थी। लानवांग जी का दोस्त निहोशांग भी हैरान था कि लानवांग जी को क्या हो गया, लेकिन जब निहोशांग को उसका कारण पता चला तो वो पूरी तरह शॉक था। उसके दोस्त ने टीचर को चैलेंज कर दिया। लानवांग जी बस दिन रात लगा ही रहता था स्टडीज में। एक दिन वो लंच टाइम में बाहर की ओर जा रहा था, तभी उसे विभूषण एक बेंच पर एक किताब पढ़ते नजर आता है। लानवांग जी एक स्माइल के साथ उसकी ओर बढ़ जाता है और विभूषण के पीछे आकर अपने हाथों से विभूषण की आंखों को कवर कर लेता है। वुशान को पता चल गया था कि ये कौन है। वुशान अपने हाथ से लानवांग जी के हाथों को दूर करता है। लानवांग जी एक स्माइल के साथ वुशान के सामने आकर खड़ा हो जाता है।
उषान उसे देखता है, उसकी स्माइल को देखता है और अपनी नज़रों को उससे साइड करते हुए कहता है, लानवांग जी, तुम्हें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स रिटर्न नहीं कर सकता। यह कहकर ऊशियान वहाँ से चला जाता है और लान वांगची बस बस वहीं खड़ा रह जाता है। वो कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पाया कि टीचर वे ने क्या कहा। वो अपने कदमों को वापस क्लास की ओर मोड़ लेता है और ऊशियान की कही बातों को ही दोहराने लगता है। मैं तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स रिटर्न नहीं कर सकता। अचानक ही लान वांगची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपना सर डेस्क में रख लेता है और साइलेंटली रोने लगता है और खिड़की से विवुशान जो लानवांग जी को देख रहा था वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। कुछ दिन बाद क्लासरूम का सीन देखते हैं। आज सभी के टेस्ट होने हैं। पेपर पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर देने के बाद विवुशान जाकर सामने खड़ा हो जाता है। लानवांग जी की नज़र उशान पर थी। उशान की नज़र जब लानवांग जी पर जाती है वो तुरंत ही अपनी नज़रों को उससे दूर कर लेता है। लानवांग जी भी अपना पूरा ध्यान अपने पेपर पर लगा देता है। दूसरे दिन शाम को विभूषण अपने ऑफिस में बैठा हुआ टेस्ट पेपर को चेक कर रहा था और एक पेपर के आते ही उसके हाथ थोड़े थोड़े से शेक करने लगे थे। वो उस पेपर को पूरी तरह से चेक करता है और एक गहरी सी चाय करता है और अपने आप को चेयर में लीन कर लेता है। अगले दिन वुशियान सभी को अपने टेस्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। लानवांग जी को अपना पेपर मिलता है और वो अपने मार्क्स देखता है, 97 आउट ऑफ 100। लेकिन इससे उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं बदला था। वो एक नज़र बस वुशियान को देखता है। वुशियान भी लानवांग जी को देखता है, लेकिन लेकिन जल्द ही अपनी नज़रों को उससे दूर कर लेता है। क्लास खत्म हो जाती है। लानवांग जी शांति से बैठा हुआ था। तभी ओमेगास में से कोई उससे पूछती है, लानवांग जी, क्या तुम आज हमारे साथ बाहर घूमने चलोगे? अगर लानवांग जी अपने सही माइंड में होता तो वो सीधे इस चीज़ के लिए मना कर देता। लेकिन वो वुशियान के प्यार में पागल हो चुका है और वुशियान की ये इग्नोरेंस उससे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही। वो उन लोगों को हाँ कह देता है और नी होशांग ये सुनकर शॉकिंगली लानवांग जी को देखता है। वो उसे बहुत रोकता है, लेकिन लानवांग जी उसकी बात को नहीं सुनता। नी होशांग लानवांग जी के जाने के बाद विभूषण के ऑफिस की ओर बढ़ जाता है और यहाँ लानवांग जी थोड़ी देर तो उन ओमेगास के साथ घूमता है, लेकिन वो वहाँ से वापस अपने घर को जाने लगता है। उसका मन कहीं नहीं लग रहा है। लानवांग जी गलियों में बस चलते ही जा रहा है और अचानक बारिश भी शुरू हो जाती है और वो भीगने लगता है, लेकिन वो बस बेसुध चला जा रहा है। तभी एक ओल्ड अंकल उससे कहता है, बच्चा, तुम बारिश में भीग रहे हो। अगर तुम्हारे टीचर को पता चलेगा कि तुम स्कूल के बाद इस तरह घूम रहे हो, वो भी बारिश में, तो वो तुम पर गुस्सा करेंगे। यह सुनकर लानवांग जी अचानक ही अपने घुटनों पर आ जाता है और रोते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे चिल्लाए, मुझ पर गुस्सा करे, मुझसे कुछ कहे। तभी उसे महसूस होता है कि उसके ऊपर पानी नहीं गिर रहा है। वो अपने सर को ऊपर करता है। वहाँ पर विभूषण खड़ा हुआ था, लानवांग जी के ऊपर अम्ब्रेला को पकड़े हुए। विभूषण अपने हाथ को आगे बढ़ाकर लानवांग जी को ऊपर खड़े करता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। वो उसे ले जाकर अपनी कार में बैठा देता है और लानवांग जी अपने सर को झुकाए शांति से बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद उशान भी कहीं से आकर कार में बैठ जाता है और अपने हाथ में जो जूस था उसे लानवांग जी की ओर बढ़ा देता है। लेकिन लानवांग जी बस वैसे ही बैठा रहता है। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, ना ही वो उशान की ओर देखता है। उशान अपनी आंखें टाइटली बंद करता है और लानवांग जी की ओर घूमकर लानवांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ता है और उसे झटके से अपनी ओर खींच लेता है।
लान वांगजी की आंखें ऊशियान की आंखों से मिलती हैं। ऊशियान कहता है, तुम स्कूल के बाद इस तरह यहाँ क्यों घूम रहे थे? ऊपर से बारिश में भी भीग रहे हो। क्या तुम्हें अपनी तबीयत का ख्याल नहीं है? हाँ। लान वांगजी की आंखें रेड और पफी हो चुकी थी। उनमें उनमें अभी भी आंसू थे। लान वांगजी कुछ भी नहीं कहता। वो बस अपने हेड को ऊशियान के चेस्ट में रख लेता है और रोते हुए कहता है, आप क्यों मुझसे प्यार नहीं कर रहे? अगर अगर स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन हमारे बीच आ रहा है तो मैं इस स्कूल को छोड़ दूंगा। बस आप मुझसे यह कह दो कि आप मुझसे प्यार करते हैं। मैं आपको प्यार करना नहीं रोक पा रहा हूँ। मैं तिल मर रहा हूँ आपके मुझे इस तरह इग्नोर करने से। प्लीज़ ऐसा मत करो। आई लव यू टीचर वे। ऊशियान अपने सर को नीचे कर लान वांगजी को देखता है, जो कि उसके चेस्ट में सर रखे रो रहा है। वो अपने कांपते हाथों को लान वांगजी के बैक पर रखकर रब करने लगता है। लान वांगजी इसे महसूस कर अपने सर को ऊपर कर ऊशियान को देखता है। ऊशियान भी लान वांगजी को देखता है और अचानक ही वो लान वांगजी के लिप्स की ओर झुकने लगता है। लान वांगजी पीछे नहीं हटता। वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अगले ही पल ऊशियान के लिप्स लान वांगजी के लिप्स पर थे। लान वांगजी इसे महसूस कर अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और उसकी पकड़ ऊशियान की शर्ट पर टाइट हो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। लान वांगजी अपने हाथ को ऊपर करने वाला ही होता है, लेकिन ऊशियान उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से लान वांगजी के कान को टच करने लगता है। लान वांगजी इस पर शॉकिंगली ऊशियान को देखता है। ऊशियान कहता है, तुम मेरे सामने हमेशा अपने कान को टच करते थे। इसकी वजह यही है ना कि मेरे सामने तुम अपने ईयर्स की रेडनेस को रब करके कम करना चाहते थे। लान वांगजी इस पर अपनी आंखें नीचे कर लेता है। ऊशियान उसके फॉरहेड पर किस करता है और उसे हग कर लेता है। अब हम दूसरे दिन देखते हैं। लान वांगजी जब स्कूल आता है तो सभी लोग लान वांगजी को अजीब नज़रों से देख रहे थे। कुछ ओमेकास तो लान वांगजी को नफरत भरी नज़रों से देख रहे थे। लान वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हुआ क्या। तभी नी हुईशांग लान वांगजी के पास आता है और उसे अपने साथ क्लास में ले जाता है। लान वांगजी कहता है, हुईशांग क्या हुआ है? नी हुईशांग लान वांगजी को अपने फ़ोन में एक पिक्चर्स दिखाता है और लान वांगजी इस पिक्चर को देखकर शॉक हो जाता है। ये ऊशियान और उसकी कार के अंदर की पिक थी जब वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे। लान वांगजी नी हुईशांग की ओर देखता है और कहता है, ये कैसे? नी हुईशांग कहता है, हमारे स्कूल से ही किसी ने ये ली होगी और ग्रुप में डाल दिया है। लान वांगजी को अब सीधा ऊशियान का ख्याल आता है। वो वहाँ से जाने लगता है। नी हुईशांग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए। और यहाँ मीटिंग रूम में प्रिंसिपल सहित टीचर और लान वांगजी के पेरेंट्स वहीं पर प्रेजेंट थे और ऊशियान से सवाल कर रहे थे। और ऊशियान ने उन पिक्चर्स के सवालों जवाबों में बस एक ही जवाब दिया था, लान वांगजी बहुत ही स्पेशल है। मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। स्लोली मैं अपनी बाउंड्रीज कैसे भूल गया और उससे प्यार कर बैठा। मैं इस स्कूल को छोड़कर चला जाऊंगा। ऊशियान ने उस मीटिंग हॉल में सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया था। लान वांगजी उस दिन ऊशियान से नहीं मिल पाता। दूसरे दिन लान वांगजी को ऊशियान का मैसेज आता है जो उसे कहीं मिलने बुला रहा था। लान वांगजी जल्दी से अपनी बाइसिकल से ऊशियान से मिलने चला जाता है। वो जब वहाँ पहुँचता है तो ऊशियान उसे एक ब्रिज के पास खड़ा मिलता है। लान वांगजी अपनी बाइसिकल को खड़ा करके जल्दी से ऊशियान की ओर दौड़ जाता है। ऊशियान पलटकर लान वांगजी को देखता है जो दौड़ते हुए ऊशियान के पास आ रहा था। ऊशियान लान वांगजी को संभालने के लिए आगे आता है कि कहीं वो गिर ना जाए। लान वांगजी तेजी से आकर ऊशियान के गले लग जाता है। ऊशियान भी उसे पकड़ लेता है। लान वांगजी कहता है,
आप मुझसे कल मिले क्यों नहीं थे? ऊशियान लानवांग जी के फेस को पकड़ता है और कहता है, लाजन लाजन, क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगे? अगर तुम्हें कोई मिल जाता है जिसके साथ तुम खुश रह सकते हो तो तुम मुझे भूल जाना। लानवांग जी कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपसे ही प्यार करता रहूँगा। ऊशियान लांजान को हक करते हुए कहता है, लांजान, मैं इस शहर से जा रहा हूँ। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और प्लीज़ प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना। लांजान, मेरा इंतज़ार करोगे ना? आई लव यू लांजान। लांजान रोते हुए कहता है, आई लव यू टीचर। मैं हमेशा आपका इंतज़ार करूँगा। दोनों ही एक दूसरे को हक करके बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। दोनों की ही आंखों में बहुत आंसू हैं। अब हम यहाँ कुछ महीनों बाद देखते हैं स्कूल का सीन, जहाँ पर सभी स्टूडेंट के हाथों में फ्लावर बुके है और सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे से मिल रहे हैं। लानवांग जी भी अपने स्कूल को देख रहा है। आज उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी है। लानवांग जी पूरे पूरे स्कूल को घूमता है, हर क्लासरूम को देखता है। वो शान के ऑफिस रूम को देखता है जहाँ पर वो टीचर वे को देखा करता था। इस स्कूल की हर एक जगह पर उनकी बहुत सी यादें हैं। एक आखिरी बार अपने स्कूल को देखने के बाद लानवांग जी स्कूल से बाहर चला जाता है और अपने घर के रास्ते पर जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है, जहाँ पर एक कार के पास कोई जाना माना शख्स खड़ा हुआ है जिससे लानवांग जी प्यार करता है। उसे देखकर लानवांग जी के फेस पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। लानवांग जी अपने कदमों को ऊशियान की ओर बढ़ाने लगता है। वो ऊशियान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ऊशियान 2 कदम आगे आता है और कहता है, अब आगे क्या? लानवांग जी ऊशियान की ओर देखकर एक स्माइल के साथ कहता है, मैं आपका हाथ थामना चाहता हूँ। ऊशियान अपने हाथ को आगे कर देता है और लानवांग जी ऊशियान के बड़े हाथों में अपने छोटे से हाथ को रख देता है। ऊशियान कहता है, तुम्हारा हाथ बहुत छोटा और ठंडा है। लानवांग जी कहता है, आपका हाथ बहुत बड़ा और गर्म है। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। ऊशियान एक स्माइल करता है और लानवांग जी को अपनी बाहों में भर लेता है। लानवांग जी भी ऊशियान को हक कर लेता है। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के करीब बढ़कर एक पैशनेट किस शेयर करते हैं। और इसी के साथ इसकी एंडिंग होती है। मुझे पता है ये मैंने बहुत ही छोटा बनाया है, पर क्या करूँ, मेरे तो तबीयत ही साथ नहीं दे रही। और आई एम रियली सॉरी टैन, मुझे पता है आपका बर्थडे है और मैं इतनी लेट विश कर रही हूँ, फिर भी आपका बर्थडे है। बाकी सॉरी मुझे इतना लेट शेयर करने के लिए। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे डियर। और मैं फिर मिलूँगी आपसे नए वीडियो के साथ, ओके। और बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, मेरे घर में बहुत सारे मेहमान हैं, उनके बीचों में मैंने बनाया है इसको, कैसे मैं जानती हूँ। ठीक है, तो आज यहीं रुकते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट एफएफ में। अब मुझे नहीं पता वो कब आएगा, पर जल्दी ही आएगा, 2 दिन में। ठीक है, बाय बाय।